ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 24। डेट है हमारी 2 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है पालमपुर गांव की कहानी। अर्थशास्त्र का पहला पार्ट है ये, ठीक है। आज सेकंड टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है इसमें। एक छोटा सा गांव है पालमपुर, यहाँ के लोगों का जीवन जो है कैसा है उसके बारे में पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया मतलब आजीविका का जो साधन है वो खेती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटे उद्योग, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मुख्य क्रिया जो हो खेती है, लेकिन दूसरी क्रियाएं भी की जाती हैं, लेकिन वो छोटे स्तर पर की जाती हैं, बहुत कम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं के बारे में बताइए। तो जो कृषि से रिलेटेड हैं वो कृषि क्रियाएं जैसे मत्स्य पालन, खेती, और जो गैर कृषि क्रियाएं हैं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन। अब कोई भी काम करते हैं तो बिना संसाधनों के तो कर ही नहीं सकते। प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित वस्तुएं जो इंसान बनाता है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मानव निर्मित जो इंसान बनाता है। मानव प्रयास, अब संसाधन हो गए लेकिन काम तो इंसानों को ही करना पड़ेगा ना, तो मानव का प्रयास भी चाहिए। मुद्रा मतलब पैसा भी चाहिए। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, ऐसी चीज़ें बनाना जिनकी हमें ज़रूरत है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली ज़रूरी है चीज़ है भूमि, मतलब ज़मीन होनी चाहिए। खेती करनी है या कोई उद्योग धंधा स्थापित करना, कुछ भी करना है तो उसके लिए भूमि होनी चाहिए। और अन्य प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, जैसे जल हो, वन हो, खनिज हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता है श्रम, मतलब मेहनत करने वाले लोग होने चाहिए। अगर फैक्ट्री डाल ली और कोई मेहनत करने वाला होगा ही नहीं, कोई काम करने वाला नहीं होगा, तो फैक्ट्री को फायदा कर, काम कैसे करेंगे उसमें, है ना। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, मतलब पैसे। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी होना चाहिए ताकि हम अपने खर्चों को उसमें कंट्रोल कर सकें। और चौथी जो आवश्यकता है ज्ञान और उद्यम की, मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए और मेहनत करने वाले लोग भी होने चाहिए। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। ये जो है इनको मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की इन आवश्यकता को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो 5 नंबर में या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्पादन के कारक। तो 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम, भौतिक पूंजी और आवश्यकता और उद्यम। ये सब चारों चीज़ें होनी चाहिए, तभी कोई भी उद्योग धंधा स्थापित किया जा सकता है। एक फ्लो चार्ट बना रखा, देख लीजिए। उत्पादन के कारक, पहला है भूमि, फिर है श्रम, फिर है पूंजी और चौथा है उद्यम। ये मैंने भी आपको बताया, ये आपको बनाना है ऐसे कैसा, और इसके बारे में 2-2 लाइनें लिखनी भी हैं, ठीक है। पूंजी मतलब एक होती है स्थायी पूंजी, मतलब जो परमानेंट लगाई जाती है धन, और एक होती है कार्यशील जो घूमती रहती है मार्केट में। एक तो ये है जैसे जगह खरीद ली, ये तो स्थायी हो गया, ये तो परमानेंट रहेगी वो हमारे पास जगह, मशीनें खरीद ली। और दूसरे होते कार्यशील जो घूमती रहती है, मतलब जैसे सामान लिया फिर वो बेच दिया, तो जो पैसा जो मार्केट में घूमता रहता है वो। पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी और कार्यशील, मतलब जो घूमती रहती है मार्केट में, और दूसरा तो परमानेंट फिक्स हो जाती है। मशीनें खरीद ली, अब मशीनों में तो पैसे लगेंगे, उनकी उसकी देख रेख में, मेंटेनेंस में रुपये लगेंगे, वो घूमेंगे थोड़ी, वो तो उसमें लग जाएंगे। और ये कार्यशील पूंजी जो है जिसमें हम जैसे मान लो 1 लाख रुपये काम में लगा दिए और फिर कमाई हुई 1.5 लाख की मान लो हो गई, तो ये है कार्यशील पूंजी। मतलब अगर 1.5 लाख की कमाई हुई है तो 1.5 लाख फिर हम अगली बार इन्वेस्ट कर दे काम में, है ना, तो ये कार्यशील पूंजी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सभी कारकों के नाम बताने हैं, ये रहा। कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों, ये आपको बताना है। पालमपुर में की जाने वाली 3 गैर कृषि क्रियाओं का नाम पहले ही लाइन में दे रखा है। उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, मानव निर्मित की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है।